बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है कि दुनिया में हर दरख्त सिर्फ साया और सुकून नहीं देता। कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जिनकी साए तले सुकून के बजाय खौफ छुपा होता है। ऐसे दरख्त जिनके नीचे बैठने वाले लोग अक्सर अजीब वाकयात का शिकार हो जाते हैं। अक्सर सुनने में आया है कि कुछ मुसाफिर रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर ऐसे दरख्तों के करीब जा निकलते हैं और फिर इनकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। कोई बेहोश हो जाता है, कोई पागलपन का शिकार हो जाता है और किसी की जान ही चली जाती है। कुछ दरख्त ऐसे हैं जिन पर सदियों से ये माना जाता है कि जिन्नात का बसेरा है। कहा जाता है कि दिन की रोशनी में ये दरख्त बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात ढलती है उनके साए में कुछ और ही आबाद हो जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे दरख्त को गौर से देखा है जिसकी लटकती हुई जड़ें यूं लगती हैं जैसे अंधेरे में कोई हाथ खिला रहा हो? क्या आप किसी ऐसे दरख्त के नीचे रात गए गुजरे हैं जहां अजीब साबुत झीलपन और किसी की नजरें आप पर जमी महसूस होती हैं? ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बहुत से लोग बयान कर चुके हैं कि उन्होंने इन दरख्तों के नीचे रात के वक्त साए को हरकत करते देखा, किसी के कदमों की आहट सुनी या किसी ने नामालूम वजूद के सर सांस अपने करीब महसूस की। आखिर वो सात दरख्त कौन से हैं जिन पर जिन्नात का साया होता है? इनके करीब जाना क्यों खतरनाक समझा जाता है और क्या वाकई इनके नीचे बैठना, रात गुजारना इंसान की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सात दरख्त जिन्हें हमेशा दूर से देखना बेहतर है, करीब जाना नहीं, क्योंकि इनके साए में वो बसे हैं जो नजर नहीं आते मगर अपने वजूद का एहसास जरूर दिलाते हैं। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ इन दरख्तों के नाम बताएंगे बल्कि उनसे जुड़ी वो कहानियां भी सुनाएंगे जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सात किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन सात किस्म के दरख्तों से बचकर रहना। इनमें सबसे पहला दरख्त बेरी का है। बेरी का दरख्त आमतौर पर बिहार में हर जगह पाया जाता है। इसके घने पत्तों और छांव में बैठना दिन के वक्त तो एक सुकून बख्श तजुर्बा लगता है, लेकिन जैसे ही रात की तारीकी फैलती है इस दरख्त के बारे में खौफनाक हकायात जिंदा हो उठती हैं। पुरानी रवायात में कहा जाता है कि बेरी के दरख्त जिन्नात का खास मस्कन होता है और ये दरख्त बेखसूस अंधेरी रातों में पुरसिरार वाकयात का मरकज बन जाता है। बिहार के बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि जो शख्स रात के वक्त बेरी के दरख्त के करीब बैठ जाए या इसके साए में सो जाए वो कभी सलामत नहीं रहता। कभी लोग दावा करते हैं कि ऐसे अफराद सुबह उठते हैं तो या तो उनकी अकल माऊं हो चुकी होती है या वो किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ ऐसी वाक़यात भी बयान किए जाते हैं जहां बेरी के दरख्त के करीब खेलते बच्चों ने गैर मुराई सायों को देखा या फिर उनके कानों में किसी के खनखनाने की आवाज गूंजी। बेरी का दरख्त खास तौर पर जिन औरतों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बेरी के दरख्त के करीब सफेद लिबास में औरत को बैठे देखा, जो करीब जाने पर यकदम गायब हो गई। ये मंजिल देखने वालों के दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि बरसों तक वो इस रास्ते के करीब जाने से कतराते हैं। कुछ उलमा और सूफिया का कहना है कि बेरी के दरख्त पर जिन्नात इसलिए बसते हैं क्योंकि ये दरख्त कसरत से इस्तेमाल होने वाले मकामात के करीब उगते हैं। पुराने कब्रिस्तान, सुनसान खेत या वीरान रास्ते जहाँ रोशनी कम हो वहाँ बेरी के दरख्त अक्सर मिलते हैं। जिन्नात ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहाँ इंसान कम हो और अंधेरा ज्यादा हो। यही वजह है कि बेरी के दरख्त को एक खतरनाक अलामत समझा जाता है। अक्सर मामरा अफराद ये नसीहत करते हैं कि रात के वक्त बेरी के दरख्त के करीब न जाया जाए और अगर कभी जरूरत पड़े तो बिस्मिल्लाह पढ़कर वहां से गुजरा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्नात ऐसे मकामात पर इंसानों से नाराज होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिरकार बेरी के दरख्त की हकीकत क्या है? क्या वाकई ये जिन्नात का बसेरा है या फिर मखसूस सदियों पुरानी कहानियां? ये फैसला हर सुनने वाले के दिल पर छोड़ा जा सकता है, मगर बात तय है, बेरी के दरख्त का जिक्र आते ही
दिल में एक अजीब सा खौफ और हैबत जरूर तारी हो जाती है। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बचकर रहना इनमें से दूसरा दरख्त है। पीपल का दरख्त। पीपल का दरख्त हमारे देहात, कस्बों और शहर में आम पाया जाता है। ये दरख्त अपनी वसी पत्तों और लंबे तना और तने के बायस दिन में या तो सायादार और पुरसकून लगता है, मगर रात के अंधेरे में यही पीपल का दरख्त एक खौफनाक और पुरस्रार शक्ल अख्तियार कर लेता है। पुरानी कहानियों और रवायात के मुताबिक पीपल के दरख्त को जिन्नात का सबसे पसंदीदा मस्कन माना जाता है। देहाती लोग अक्सर बयान करते हैं कि जो शख्स पीपल के दरख्त के नीचे रात गुजारे वो कभी मामूली भी नहीं गुजार पाता। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ अचानक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और कुछ के साथ ऐसा वाकया पेश आते हैं जिन्हें बयान करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानियों में आता है कि पीपल के दरख्त के नीचे रात के वक्त अक्सर किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने पीपल के दरख्तों की शाखों पर अजीबोगरीब सायों को हरकत करते देखा है। कई अफराद ने बताया कि दरख्त के करीब से गुजरते हुए किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई न था। एक मशहूर हकायात में बताया जाता है कि एक मुसाफिर रात के वक्त पीपल के दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक इसे महसूस हुआ कि दरख्त की शाखें नीचे झुक रही हैं और कोई सख्त सी सांस इसके कानों में पड़ रही है। अगली सुबह लोगों ने देखा कि वो शख्स नींद बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा है और इसके बाद वो कभी पहले जैसा न रहा। बुजुर्ग कहते हैं कि पीपल का दरख्त खास तौर पर कब्रिस्तान और सुनसान मकामात के करीब पाया जाता है और ये वो जगहें हैं जहाँ जिन्नात और गैर मरी मखलूकात का बसर होता है। अंधेरी रात, सन्नाटा और पीपल का घना साया, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा करती हैं जिसे बयान करना मुश्किल है। कुछ उलमा का यह भी मानना है कि पीपल की दरख्त की मखसूस साख और इनके पत्तों की सरसराहट भी लोगों के जहन में वहम पैदा कर देती है। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो इसके पत्ते ऐसे शोर मचाते हैं जैसे गुल दरख्त के अंदर छुपा हुआ हो। यही कैफियत सुनने वाले को ये यकीन दिला देती है कि वहाँ कुछ मौजूद है। ताहम हकीकत और कहानियों में फर्क रखना जरूरी है। कुछ लोग इन तमाम बातों को महज देहाती को हमाद करार देते हैं, मगर दूसरे जानिब ऐसी वकात भी मौजूद हैं जो इन अकायद को मजबूत करते हैं। यही वजह है कि पीपल का दरख्त सदियों से पुरसरारियत और खौफ की अलामत समझा जाता है। अक्सर लोग नसीहत करते हैं कि शाम के बाद कभी भी पीपल के दरख्त के करीब ना जाओ और अगर जाना पड़े तो अल्लाह का नाम लेकर गुजरो, वरना मुमकिन है कि ये दरख्त अपनी पुरसरार मखलूकात के साथ तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले ले। पीपल का दरख्त आज भी एक ऐसा राज है जो इंसानों को हैरान भी करता है और दौड़ाता भी। इसकी हकीकत क्या है ये शायद कभी ना खुल सके, मगर एक बात जरूर है, पीपल के दरख्त का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा खौफ और हैबत लाजमी उतर आती है। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए 7 किस्म के दरख्तों से बचकर रहना। इनमें से तीसरा दरख्त है बरगद का दरख्त। बरगद का दरख्त अपनी जिसामात और अजीबो गरीब शक्ल की वजह से हमेशा से ही एक पुरसरारियत का शिकार रहा है। इसकी लटकती हुई जड़ें दिन के वक्त तो कुदरती हुस्न का मंजर पैदा करती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यही जड़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई खौफनाक हाथ नीचे लटक रहे हो या अंधेरे में कोई वजूद आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। बरगद का दरख्त जिन्नात का पसंदीदा मस्कन है। लोग मानते हैं कि इसकी लटकती जड़ों के दरमियान और इसके घने साए तले कई गैर मरई मखलूकात बसी हुई हैं। इसीलिए देहात के बुजुर्ग बच्चों को सख्ती से मना करते हैं कि वो शाम के बाद बरगद के दरख्त के करीब ना जाएं। कई हकायात में जिक्र आता है कि जो भी शख्स रात को बरगद के दरख्त के नीचे बैठ जाए वो किसी न किसी बला का शिकार हो जाता है। कभी वो बेहोश होकर गिर पड़ता है, कभी इसकी जबान बंद हो जाती है और कभी वो ऐसे ख्वाब देखता है जिनकी हकीकत बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोगों ने ये भी देखा है कि बरगद के दरख्त के नीचे रात के वक्त
किसी औरत के रोने या हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत के दरख्त की जड़ों में बैठे देखा, मगर जैसे ही करीब गए वो मंजरे आंखों के सामने से गायब हो गया। ऐसे वक़ात सुनने वालों के जिस्म में सर्द लहर दौड़ते हैं। एक पुरानी दास्तान के मुताबिक एक चरवाहा रात गए अपनी मवेशियों को लेकर बरगद के करीब आया। थकन से मजबूर होकर वो इस दरख्त के नीचे सो गया। अगली सुबह लोग देखते हैं कि चरवाहा जिंदा तो था, मगर इसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी थी। वो हर वक्त दरख्त की तरफ इशारा करके चीखता रहता और कुछ अरसे बाद ही जान से हाथ धो बैठा। ये किस्सा आप भी देहात में सुनाया जाता है। रूहानी उल्मा और आलमीन का कहना है कि बरगद के दरख्त की लटकती हुई जड़ें और इनकी घनी शाखें जिन्नात और आसिफ को अपनी तरफ खींचती हैं। ये दरख्त आमतौर पर पुराने रास्तों, सुनसान जगहों या कब्रिस्तानों के करीब पाया जाता है, जो वैसे ही खौफ और पुरसरारियत से भरे होते हैं। अंधेरी रात और बरगद का घना साया मिलकर इंसान को एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर देते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बरगद के दरख्त के नीचे रात के वक्त अगर कोई इंसान बैठ जाए तो जिन्नात इससे खेलने लगते हैं। कभी वो इसकी आवाज बदल देते हैं, कभी इसके जिस्म को हरकत देने लगते हैं। ऐसे शख्स को अक्सर साया पड़ जाना कहा जाता है। अक्सर साइंस इन सब बातों को महज वहम करार देती है, मगर सदियों से लोगों के तजर्बात और मुशाहिदात ने बरगद के दरख्त के खौफ और दहशत की अलामत बना दिया है। यही वजह है कि आज भी लोग शाम ढलते ही बरगद के दरख्त के करीब जाने से कतराते हैं। आखिर में एक ही नसीहत सुनने को मिलती है, अगर रात के वक्त बरगद के दरख्त के पास से गुजरना पड़े तो अल्लाह का नाम लेकर गुजरना, वरना हो सकता है कि ये दरख्त अपनी साई के साथ तुम्हें भी अपनी पुरसरार दुनिया में खींच ले। 7 किस्म के दरख्तों में जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बचकर रहना। इनमें से चौथा दरख्त है किक्कर का दरख्त। किक्कर का दरख्त अपनी सख्त लकड़ी और नुकीले कांटों की वजह से हमेशा अलग नजर आता है। दिन के वक्त ये एक आम सा दरख्त लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में यही दरख्त खौफ और दहशत की अलामत बन जाता है। पुरानी कहानियों और रवायात में कहा जाता है कि किक्कर का दरख्त भी जिन्नात का मस्कन है, खास तौर पर इनके कांटे जो आसिबों की हिफाजत करते हैं, जो इनके अंदर बसते हैं। देहात के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अगर रात को किसी मुसाफिर को किक्कर के दरख्त के नीचे साई की तलाश में रुकना पड़े तो वो महफूज नहीं रहता। कई लोग ने बयान किया है कि उन्होंने दरख्त के नीचे बैठते ही अपने जिस्म पर बोझ महसूस किया, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत इनको जकड़ रही हो। कुछ ऐसे भी वाकयात सुनने को आते हैं जहां लोग अचानक चीखने लगे, लेकिन बाद में इन्हें कुछ याद ही ना रहा। किक्कर के दरख्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके कांटों में जिन्नात और बदरूहें छुप कर रहती हैं। रात के वक्त जब वो हवा चलती है तो कांटों की सरसराहट ऐसे लगती है जैसे कोई दांत पीस रहा हो या किसी के नाखून जमीन पर रगड़ रहे हो। ये खौफनाक आवाजें सुनने वाले की रोंगटे खड़े हो कर देती हैं। एक पुरानी हकायात के मुताबिक एक मुसाफिर रात गए किक्कर की दरख्त के नीचे लेट गया। कुछ देर बाद इसने महसूस किया कि कोई इसके कपड़ों को खींच रहा है। इसने आंखें खोली तो अंधेरे में इसे दरख्त की शाखों पर सुर्ख आंखों वाला साया नजर आया। वो खौफ से बेहोश हो गया और अगली सुबह जब लोग इसे उठाने आए तो वो सख्त बीमार हो चुका था। चंद ही दिनों में इसकी मौत वाक़या हो गई। ये वाक़या आज भी लोगों के जहनों में खौफ की लहर दौड़ा देता है। कुछ उलमा और आलमीन का मानना है कि किक्कर के दरख्त पर वो जिन्नात रहते हैं जो ज्यादा जर्रा, मजाज और गुस्से वाले होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किक्कर की दरख्त के करीब रात को पेशाब या गंदगी ना करें, वरना ये जिन्नात बुरा मानकर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। कई वाकयात में लोगों ने बयान किया है कि ऐसे करने वालों को सख्त बीमारियों ने आ लिया या वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए। किक्कर का दरख्त ज्यादातर सुनसान या बयापान, रेगिस्तान या वीरान खेतों में पाया जाता है। ये वो जगहें हैं जो वैसे ही खौफनाक और खामोशी से भरपूर होती हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई दरख्त जिन्नात के मस्कन के तौर पर मशहूर हो जाए तो इसके करीब जाना
खुद ही दहशत का बायस बन जाता है। अगरचे कुछ लोग इसे महज वहम करार देते हैं, मगर देहात और कस्बों में आज भी लोग रात के वक्त किक्कर के दरख्त के करीब जाने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि ये दरख्त आम नहीं है, बल्कि इसके कांटे इस बात का सबूत है कि ये अपने अंदर कुछ ऐसा छुपाए हुए है जो हमारी आंखों को नजर नहीं आता। आखिर में यही नसीहत की जाती है कि अगर आपको रात के वक्त किक्कर के दरख्त के करीब से गुजरना पड़े तो अल्लाह का नाम जरूर लें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस दरख्त के कांटों के दरमियान कौन सी ऐसी मखलूक छुपी है जो कभी भी आप पर अपना साया डाल सकती है। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसीलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बचकर रहना। इनमें से 5वां दरख्त है नीम का दरख्त। नीम का दरख्त अपनी कड़वी पत्तों और दवाओं के फायदे के लिए मशहूर है। लोग इसे बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं और घरों के करीब लगाते हैं ताकि माहौल पाकीज़ा रहे। लेकिन इसके साथ ही नीम का दरख्त एक और पहलू भी रखता है जो खौफ और पुरसरारियत से भरपूर है। पुरानी हकायात और कहानियों में कहा जाता है कि नीम का दरख्त भी जिन्नात का पसंदीदा ठिकाना है। खास तौर पर रात के वक्त देहात के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को मना करते हैं कि सूरज गरूब होने के बाद नीम के दरख्त के नीचे ना जाओ। इनका कहना है कि इस दरख्त के नीचे बैठने वाले को अक्सर साया लग जाता है। कई लोगों ने बयान किया है कि नीम के दरख्त के करीब जाते ही इन्हें किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ, जैसे कोई नजर आने वाला वजूद इन पर नजरें गाड़ कर देख रहा हो। नीम के दरख्त के करीब रात को एक अजीब सा बोझलपन और खामोशी छा जाती है, जहां तक कि हवा भी रुक सी जाती है और माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा फैल जाता है। कुछ लोगों ने बताया है कि नीम के दरख्त के नीचे बैठते ही इनके जिस्म में कपकपी तारी हो गई और इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई इनकी सांस रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक मशहूर हकायत के मुताबिक एक औरत शाम के वक्त नीम के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। अचानक इसने एक सफेद साया अपनी तरफ आते देखा। वो चीखने लगी, लेकिन इसकी आवाज गले में ही दब गई। जब लोग दौड़े आए तो औरत नीम बेहोश थी और बाद में कई दिन तक बोल न सकी। इसके बाद वो बार बार कहती थी कि वो साया मुझे अभी भी घूरता है। कुछ आमलीन और उलमा का कहना है कि नीम के दरख्त पर खास किस्म के जिन्नात रहते हैं जो ज्यादातर औरतों को अपना शिकार बनाते हैं। इसीलिए देहात में अक्सर कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद औरतों को नीम के दरख्त के करीब नहीं जाना चाहिए। इनके मुताबिक इन जिन्नात को नीम की करवाहट और इस दरख्त का खास मिजाज पसंद है, इसीलिए वो यहाँ बसेरा करते हैं। नीम के दरख्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि रात के वक्त इसके पत्ते की सरसराहट में एक अजीब सी आहट शामिल होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरख्त के अंदर बैठा सांस ले रहा हो या किसी से सरगोशी कर रहा हो। ये भी कफायत इंसान का खौफ से बेकाबू कर देती है। ये भी कफायत इंसान को खौफ से बेकाबू कर देती है। अगरचे कुछ लोग इन तमाम बातों को महज तो हम परस्ती समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सदियों से नीम के दरख्त के साथ जुड़े वाकयात और कहानियां लोगों को यकीन दिलाने पर मजबूर करते हैं कि ये दरख्त आम नहीं। आज भी देहात और कस्बों में लोग कहते हैं कि अगर नीम के दरख्त के करीब जाना पड़े तो बिस्मिल्लाह पढ़कर गुजरना चाहिए, क्योंकि इस दरख्त के साए में जिन्नात बसते हैं और अगर इन्होंने अपना साया डाल दिया तो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। 7 किस्म के दरख्त जिन पर जिन्नात का साया होता है, इसीलिए 7 किस्म के दरख्तों से बचकर रहना। इनमें से छठा दरख्त है शीशम का दरख्त। शीशम का दरख्त अपनी सख्त लकड़ी और मजबूती के बायस हमेशा से कीमती समझा जाता है। इसकी लकड़ी से कीमती फर्नीचर और दरवाजे बनते हैं। दिन के वक्त ये दरख्त सरसब्ज और खुशनुमा नजर आता है, लेकिन रात ढलते ही शीशम के दरख्त का मंजर खौफ और पुरसरारियत में बदल जाता है। यही वजह है कि देहात के लोग शाम के वक्त शीशम के दरख्त के करीब जाने से कतराते हैं। कहानियों के मुताबिक शीशम का दरख्त भी जिन्नात का मस्कन है। कहा जाता है कि इस दरख्त की घनी शाखों के दरमियान जिन्नात और बदरूहें बसी होती हैं। खास तौर पर रात के वक्त इसके साए में बैठने वाले अक्सर अजीबो गरीब वाकयात का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने शीशम के दरख्त के करीब किसी के चलने की आहट सुनी, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं था।
कुछ पुरानी दास्तानों में जिक्र आता है कि शीशम के दरख्त के करीब रात को अक्सर आग के शोले या रोशनी के गोले नजर आते हैं। मुकामी लोग इन्हें जिन्नात की आग कहते हैं। ये रोशनी अचानक नमूदार होकर लम्हों में गायब हो जाती है और इसके बाद एक अजीब सी बू फैल जाती है जो इंसान को बेचैन कर देती है। एक खौफनाक वाकया सुनने को मिलता है कि एक लकड़हारे ने रात के वक्त शीशम काटने की कोशिश की। जैसे ही इसने कुल्हाड़ी दरख्त में मारी, अचानक इसका हाथ छल हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाद में इसने बताया कि इसे लगा जैसे किसी ने इसके बाजू को सख्ती से पकड़ लिया हो। वो शख्स कई हफ्ते बीमार रहा और कभी दोबारा शीशम के करीब ना गया। बुजुर्गों का कहना है कि शीशम के दरख्त पर रहने वाले जिन्नात निहायत ताकतवर होते हैं। ये इंसान को अपने काबू में ले सकते हैं और अक्सर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो रात के वक्त अकेले दरख्त के करीब जाएं। कहा जाता है कि शीशम के नीचे बहने वाला इंसान अक्सर बुरे ख्वाबों, बीमारियों या जहनी उलझन का शिकार हो जाता है। कुछ लोगों ने बयान किया है कि उन्होंने शीशम के दरख्त के नीचे सफेद कपड़ों में एक साया देखा जो कभी औरत की सूरत में और कभी किसी बूढ़े की शक्ल में नजर आता है, लेकिन जब करीब गए तो वो साया लम्हों में गायब हो गया। ऐसे मनाजर सुनने वालों के जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा देते हैं। रूहानी उलमा का कहना है कि शीशम के दरख्त का साया जिन्नात के लिए एक ऐसा महफूज पनाहगाह है। यही वजह है कि इस दरख्त के नीचे रात गुजारना या बैठना सख्त मना किया जाता है। बाज आलमीन तो ये तो कहते हैं कि शीशम का दरख्त का काटना या नुकसान पहुंचाना भी जिन्नात के गुस्से को दावत देना है। अगरचा साइंस इन बातों को सिर्फ वहम करार देती है, लेकिन हकीकत ये है कि शीशम के दरख्त का साथ जुड़ी दास्तानें और तजर्बात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते आए हैं। इसीलिए लोग आज भी कहते हैं कि शीशम के दरख्त से बचकर रहो। खासतौर पर रात के अंधेरे में 7 किस्म के दरख्तों पर जिन्नात का साया होता है, इसलिए इन 7 किस्म के दरख्तों से बचकर रहना। इनमें से 7वां दरख्त है केले का दरख्त। केले का दरख्त आमतौर पर खुशबू और फायदेमंद माना जाता है। इसके पत्ते, इसका फल और इसकी शाखें रोजमर्रा जिंदगी में बड़े काम आती हैं। लेकिन कुछ इलाकों में केले का दरख्त महज एक फलदार दरख्त नहीं बल्कि एक पुरस्कार वजूद समझा जाता है। देहात और कस्बों में माना जाता है कि रात के वक्त केले के दरख्त के करीब जाना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इन पर जिन्नात और परियों का साया होता है। बुजुर्गों का कहना है कि केले का दरख्त खास तौर पर अंधेरी रातों पर पुरस्कार हरकतों का गवाह बनता है। कई लोगों ने बताया कि इन्होंने दरख्त के पत्तों को तेज हवा के बगैर हिलते देखा, जैसे कोई इनके दरमियान छुपा हुआ हो। बाज ने दावा किया कि दरख्त के पास जाने पर इन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब मुड़ कर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। एक पुरानी हकायात के मुताबिक एक शख्स रात गए अपने खेतों की निगरानी के लिए गया। वहां मौजूद केले के दरख्त के करीब पहुंचते ही इसने देखा कि 2 औरतें सफेद कपड़ों में दरख्त के गिर्द घूम रही हैं। पहले तो वो समझा कि ये आम औरतें हैं, लेकिन जैसे ही वो इनके करीब पहुंचा तो वो दोनों लम्हों में गायब हो गई। इस वाकये के बाद वो कई दिन तक शदीद बुखार में मुबतला रहा और अक्सर चीख कर जाग उठता था। केले के दरख्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके करीब शादीशुदा औरतों को नहीं जाना चाहिए। देहात के लोगों का मानना है कि इस दरख्त के साए में मौजूद जिन्नात औरतों को ज्यादा मुतासिर करते हैं और अक्सर उन पर कब्जा कर लेते हैं। कई औरतों ने बयान किया है कि शाम के बाद केले के दरख्त के करीब जाने से इन पर बोझ सा महसूस हुआ और इनकी तबीयत बिगड़ गई। रूहानी उलमा के मुताबिक केले के दरख्त पर वो जिन्नात बसते हैं जो खूबसूरत शक्ल अख्तियार करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर कहते हैं कि केले के दरख्त के करीब रात को औरत या बच्चा नजर आता है, लेकिन करीब जाने पर वो गायब हो जाता है। ये मंजिल देखने वालों की जान ही निकल जाती है। ये भी कहा जाता है कि केले के दरख्त के नीचे रात गुजारना इंसान को खतरनाक बीमारियों या पागलपन में मुबतला कर देता है। कई लोगों ने तजर्बा किया कि ऐसे दरख्त के नीचे सोने के बाद वो अजीब ख्वाबों का शिकार हो गए। कभी इन्हें लगता है कि कोई इनके गर्दन दबा रहा है और कभी ऐसा महसूस होता है कि
ان کا جسم کسی اور کے قابو میں ہے۔ دیہات کے لوگ آج بھی نصیحت کرتے ہیں، رات کے وقت کیلے کے درخت کے پاس مت جانا، کیونکہ یہ درخت صرف پھل ہی نہیں دیتا بلکہ اپنے سائے میں کچھ ایسے راز بھی چھپائے ہوئے ہیں جو عام انسان کے بس کی